वास्तविक भगवान ने कह दिया दुखालयम अशाश्वतम, तो सुख कैसे मिल सकता है। हम कई बार एक चरित्र सुनाया है भर्तरी जी का। भर्तरी जी बहुत चक्रवर्ती सम्राट थे, तो सबकी जब नवयुवक अवस्था होती तो एक आकर्षण होता है भोगों में। तो उन्होंने मन में विचारा कि मेरे मन में सबसे ज्यादा आकर्षण क्या है। अब चक्रवर्ती सम्राट थे, निकला स्त्री शरीर, और तो हमारे पास सारा वैभव है। तो उन्होंने अपने मंत्रियों से ऐलान कर दिया, धन दे करके या बलपूर्वक, जैसे भी हो। क्षत्रियों में पहले जैसे भीष्म पितामह स्वयंवर में जाके काशी से अंबा अंबालिका आदि का अपहरण किया, जैसे भी हो मेरे लिए सुंदरी लाई जाए, मैं उसका वरण करूंगा। तो विश्व में सबसे श्रेष्ठ सुंदर निकली, उस समय उसका नाम पिंगला था, मतलब सर्वांग सुंदर एक तरह से। भर्तरी जी देखे और मन में संतुष्ट हुए, यहाँ जैसा मेरे मन में भावना थी वैसा ही, और ऐलान कर दिया कि मेरे सिंहासन पर विक्रमादित्य मेरे छोटे भाई बैठेंगे, मैं अनुभव करूंगा कि सुख है कितना। इस मन ने मुझे बताया है कि इस शरीर में सुख है, तो मैं उसे देखूंगा। एकांत महल, किसी का प्रवेश नहीं, समय से भोग सामग्री उपस्थित हो जाए, बस कोई राजकाज का विषय विक्रमादित्य देखेंगे। अब राजा चक्रवर्ती, उनका तो आदेश ही काम करता है। कुछ समय व्यतीत हुआ तो एक दिन पिंगला अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी, तो पीछे थी अश्वशाला, जिनमें राजघरानों के घोड़ों की देख रेख, और तो उसका जो सेवा कराने वाला था अश्वपाल, वो बहुत ही सर्वांग पुष्ट और हष्टपुष्ट ऐसे, क्योंकि राज सैनिक था वो। पिंगला ने उसको देखा, उसका मन उस पर आ गया। अब खिड़की में थी, इशारे से, तो जब महाराज शयन में होते तब वो उनसे मिलना शुरू कर दिया। ये बात किसी को पता नहीं चली, पर सीआईडी लगे हुए थे। विक्रमादित्य को बताया, विक्रमादित्य एकांत में मिले और कहा, तुम माँ के समान हो, मैं दोष नहीं करता, पर आप हमारे महाराज के साथ कुछ अनर्थ वृत्ति ना कर बैठो, इसलिए मैं आपको सूचित करता हूं, आपके कदम गलत जा रहे हैं। वो मानने वाली तो थी नहीं, वृत्ति थी ऐसी। महाराज से मैं मिलना चाहता हूं। तो जो द्वारपाल नियम से खड़े किए, कोई नहीं आएगा। जब बताया विक्रमादित्य में, तो उन्होंने सोचा विशेष कोई समस्या होगी, तो पहले ही रानी ने गए और उन्होंने कहा, महाराज आप हमारे बड़े भाई भी हैं, पिता तुल्य हैं, और आपकी सुरक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य है। महारानी का गलत कदम हो रहा है। बोले मुझे पता है दुष्ट, पहले ही बता दिया है, मुझे पता है कि तू खुद गलत दृष्टि रखता है पिंगला के ऊपर, और अब ये आकर उसके ऊपर दोषारोपण। पिंगला ने बता दिया कि मेरे ऊपर गलत दृष्टि, मैंने उनको रोकने की चेष्टा की, तो मुझे नष्ट कराने के लिए आपको अपने पक्ष में करके कोई जाल रच रहे हैं। वो पूरी बात भी नहीं कह पाए, उनके लिए दंड निर्धारित कर दिया गया, इनको राज्य से बहिष्कृत किया जाए, और हमें आंखों के सामने दिखाई न देना। हम नहीं समझते थे तुम इतने नीच प्रवृत्ति के हो। और कई प्रमाण उसने, बड़ा प्रसंग, कई प्रमाण उसने साबित कर दिए। भगवान का खेल बड़ा विचित्र होता है। गरीब ब्राह्मण तपस्या कर रहा था धन के लिए, तो देवराज इंद्र प्रसन्न हुए। जब उसका तप पूर्ण हुआ तो बिना कुछ मांगे उन्होंने एक फल दिया और कहा इस फल को खाने से अमर हो जाता है जीव। वो अंतर ध्यान हो गए। वो सोचा यार गरीब ब्राह्मण, अगर हम अमर भी हो गए तो क्या होगा। अगर मेरा राजा चक्रवर्ती सम्राट भर्तरी अमर हो जाए तो मुझे मनमानी धन भी मिलता रहेगा, और ऐसा धर्मात्मा राज, बहुत अच्छे स्वभाव के थे वो। तो राजाओं की कैसी भी परिस्थिति, उसमें ऋषि मुनियों या ब्राह्मणों के लिए निषेध नहीं था। महाराज की जय हो, कोई ब्राह्मण मिलना चाहता है, आदर के सहित आए, प्रणाम किया, आज्ञा कीजिए। तो उनका, महाराज मैंने तपस्या की, मुझे अमर फल प्राप्त हुआ है, मैं चाहता हूं कि मुझे धन मिले, मैं इस अमर फल से क्या, आप अमर हो जाओ, आप जैसा धर्मात्मा राजा अमर रहेगा तो प्रजा सुखी रहेगी। तो उन्होंने सर झुकाकर अमर फल लिया और खजांची को बुलाया और कहा जब जितना इनको आवश्यक हो बिना किसी रोक टोक के सब दे दिया जाए, जब इनकी जितनी। तो वो अपने यथेच्छ धन प्राप्त करके प्रसन्न हुआ, चला गया। अब भर्तरी जी ने विचार किया कि हमारी आसक्ति तो पिंगला में है, मैं जीवित रह के क्या करूंगा, अगर जब तक मैं जीवित रहूं ये अमर हो जाएगी तो ये संग रहेगा। तो पिंगला को कहा कि हमारे देश के ऋषि मुनियों का, ब्राह्मणों का बड़ा तप प्रवीण, ये देखो अमर फल मिला है, इसे खा लो। तो उनका ऐसे थोड़ी अमर फल खाया जाता है, स्नान आदि पवित्र हो करके ऐसे, और फिर हम पालेंगे, आप निश्चिंत रहे। उन्होंने दे दिया। प्रेम में तो संशय होता नहीं। पिंगला ने विचार किया ये अमर फल मैं अश्वपाल को दूंगी।
तो अश्वपाल जीवित रहेगा, तो जब तक हम ऐसा, अश्वपाल से जब एकांत में मिली तो अमर फल दिया। उसने उसको बहाने से टाला और कहा कि हम समय से अपने पा लेंगे, उसको विश्वास था। अश्वपाल का प्रेम जो महाराज की दरबार की नर्तिका थी, वैश्या नवीन तरुणी, उससे उसका आसक्ति थी। उसने सोचा उसको दे देंगे तो वो जीवित रहेगी, और जब तक रहेगी तो क्रम देखो। वैश्या के हाथ में जब अमर फल है तो उसने कहा मैं वैश्या हूं, इसको खा के क्या अमर हूं, मेरे महाराज को अगर ये अमर फल मिल जाए, वो अमर हो जाएंगे तो मेरा जीवन सार्थक। तो जय जयकार हो महाराज की। वैश्या मिलना चाहती है, दरबार की नर्तिका। क्या बात है, ये अमर फल देखा गौर से, वही अमर फल तेरे को कैसे मिला? बोले महाराज अगर कोई अपराध हो तो क्षमा किया जाए, मुझे अश्वपाल ने दिया है। ठीक है, चलो जाओ। अमर फल लिया और ऐलान कर दिया, कल महाराज भर्तृहरि राज दरबार में बैठेंगे सुबह। इसके बाद अश्वपाल को बुलाया और सामने खड़ा किया, कहा जानते हो एक ही हुक्म में तुम्हारे सैकड़ों टुकड़े किए जा सकते हैं, पर मैं तुम्हें बिल्कुल कोई दंड नहीं दूंगा, यदि असलियत बता दोगे तुम्हें अमर फल कहां से प्राप्त हुआ। तो उनका महाराज प्राण क्षमा किए जाएं, बहुत बड़ा अपराध हमारा और महारानी का क्षमा, बिल्कुल कोई दंड नहीं, जाओ तुम। महारानी को बुलाया और सभा में ऐलान किया कि देखो हमारे देश के ब्राह्मणों ने तप के बल से अमर फल प्राप्त किया था, रानी ने उसे पाया और मैं तलवार से काटूंगा, ये मरेगी नहीं। जे तलवार ने चीख पड़ी, नहीं महाराज मैंने नहीं कहा। क्यों? कहाँ है अमर फल? आप चुप। तो उनका मुझे पता है कि अमर फल तुमने अश्वपाल को दिया था। मुकुट उतारा और सिंहासन पर रखा और कहा धिक्कार ऐसे संसार को और ऐसे संसार के भोग, मैंने सर्वस्व त्याग कर इसको प्रेम किया। लेकिन और ये इतने सुंदर अश्वपाल, इससे प्रेम, और इसने अश्वपाल से, अश्वपाल एक वैश्या से, क्या है ये? और ढूंढवाया, विक्रमादित्य को तिलक किया और आजीवन के लिए लंगोटी लगाकर घोर वैरागी। तो उनके शतक हैं, भर्तरी शतक, जो बड़े बड़े वैरागी जन पढ़ करके उस मार्ग पर चलते हैं। तो ये केवल माया का एक आकर्षण है। धर्म पूर्वक पाणी ग्रहण करके संतानोत्पत्ति करते हुए भगवान की जो सृष्टिजनक पूजा है, ये इसके लिए तो विधान है। ये कोई पशुओं की तरह मनमानी स्वेच्छाचार वर्ताव करना, ये पापाचरण, और ये कभी शांत नहीं होता है, कभी शांत नहीं होता। आप किसी वृद्ध से एकांत में पैर छुए उसके और उससे पूछिए कि आप अपना अनुभव बताइए कि आपका मन शांत हो गया है? नहीं शांत हुआ। ईमानदारी से अगर वो बताएगा तो नहीं शांत हुआ। और जो भजन में लगे हुए हैं वास्तविक ईमानदारी से, नाटक वाली बात अलग है, तो मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। जैसे बमन कोई खाना नहीं चाहता, ऐसे विश्व का कोई भी भोग उसे परास्त नहीं कर सकता। एकमात्र भगवान, और भगवान का भक्त जो भजन परायण है, वही असलियत में इस माया की चकाचौंध से बच सकता है। नहीं तो ये चकाचौंध ऐसी है कि बड़े पाप कराते चले जाए। देखो कितने गंदा हृदय